नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर जॉब क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सबके लिए लुसेंट की ऑब्जेक्टिव टाइप जीके के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। इसके सारे क्वेश्चंस आने वाले किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो बच्चे किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 10 नंबर चैप्टर नागरिकता। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 3 से 10, अनुच्छेद 4 से 11, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 6 से 11। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। यह सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकल नागरिकता। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 11। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, देशीकरण द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय बैंक में धन जमा करके। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, विदेशी से मित्रता करने पर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता, किसी धर्म की समर्थन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य की सदस्यता। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 6 में। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है परिवार से बिछड़ जाने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है, एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिवास, वंशाक्रम, पंजीकरण, संपत्ति स्वामित्व। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति स्वामित्व। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, उपयुक्त सभी से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से। नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? संविधान के भाग 2 में, 1955 के नागरिकता कानून में, संविधान के प्रथम अनुसूची में, संसद के विविध अधिनियमों में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1955 के नागरिकता कानून में। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, यदि वो नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है, यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान उस शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों से लिप्त पाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? बांग्लादेशी अवैध अप्रवासियों को हटाना, वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों समूह को नागरिकता प्रदान करना, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करना। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष। ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो, उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? निर्वाचन के द्वारा, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? 1950, 1949, 1951, 1952। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1949। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद और विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? 1948, 1950, 1955, 1945। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1955। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, फ्रांस से। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार का, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, आनुवांशिकता द्वारा, पंजनीय द्वारा, अनुरोध द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और विधानसभाएं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वो भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। केवल 1 और 2। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग 1, भाग 2, भाग 4, भाग 6। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 2 में। दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।